नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सरकारी योजनाओं में होने वाला फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी और करोड़ों रुपए का लीकेज कभी ये एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी। लेकिन अब सरकार का दावा है कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 11 साल में डीबीटी की मदद से 5.14 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस रकम को और आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो ये राशि जो है पिछले 5 वर्षों में मनरेगा पर हुए कुल खर्च से भी ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 25 की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 25 में ही 83,000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान जो था वो होने से बच गया है। आखिर ये पैसा कहां से बचा, किस योजना में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और इसका जो है देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 25 में सरकार ने कितनी बचत की, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 25 में कुल बचत जो हुई है 83,064 करोड़ के आसपास है, यानी 83,064 करोड़ का। ये बचत जो है फर्जी जो है लाभार्थियों को हटाने और लीकेज रोकने से हुई है। अब ये तो हुई फाइनेंशियल ईयर 25 की बात। अब पिछले 11 साल में कितनी बचत हुई है ये जान लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 25 तक कुल बचत जो हुई है वो 5.14 लाख करोड़ रही है। ये पैसा पहले जो है गलत लोगों तक जा रहा था या सिस्टम में लीकेज था, इस वजह से पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा था। लेकिन कहा जा रहा है कि अब जो है 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो है पैसा रोक लिया गया है ड्यू टू डीबीटी। अब देखिए, सबसे ज्यादा बचत कहाँ हुई है तो राशन कार्ड यानी पीडीएस से हुई। सरकार ने फर्जी, डुप्लीकेट और जो है इसका कोई माई बाप नहीं है वो जो है अगर राशन कार्ड जो है उसको जो है पूरे सिस्टम से हटाया। फाइनेंशियल ईयर 25 में कहा जा रहा है कि 63,000 करोड़ से ज्यादा की बचत जो है सिर्फ राशन कार्ड की सफाई से हुई है। यानी जितने भी यहाँ जो मैल प्रैक्टिसेस हो रहे थे उसको जो है सरकार ने हटाया है, खत्म किया है, उसकी सफाई की है। फाइनेंशियल ईयर 15 से 25 तक कहा जा रहा है कि 6.36 करोड़ फर्जी राशन कार्ड जो है वो हटाए गए। कुल बचत कितनी हुई इससे 3.13 लाख करोड़ की, यानी कुल डीबीटी बचत का लगभग 61% हिस्सा जो है केवल पीडीएस से आया। यानी सबसे ज्यादा गोरख धंधा कहिए, काला बाजारी कहिए और तमाम तरह की जो दिक्कतें थी वो पीडीएस में होती थी, जिसको डीबीटी के आने से जो है काफी हद तक रोका गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा यानी जिसको आप MGNREGS के नाम से जानते थे, जिसका नाम अब बदल के जी राम जी कर दिया गया है, उसमें भी बड़ी बचत हुई है। कहा जा रहा है कि सरकार ने मनरेगा के फर्जी और डुप्लीकेट जॉब कार्ड हटाए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में बचत कितनी हुई 16,829 करोड़। अब फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर 25 तक की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि 1.32 करोड़ फर्जी जो है जॉब कार्ड हटाए गए हैं। इससे जो कुल बचत हुई है वो 74,888 करोड़ की हुई है। अब आगे बढ़िए, एलपीजी सब्सिडी में भी बड़ा फायदा हुआ है। कहा जा रहा है कि सरकार ने एलपीजी योजना में भी जो है फर्जी जो है लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी की पहचान की। कहा गया कि जो है 4.09 करोड़ जो है फर्जी लाभार्थी उनको हटाया गया है। 2.38 करोड़ ऐसे उपभोक्ता थे जिन्होंने सब्सिडी छोड़ दी थी या सब्सिडी के जो है वो पात्र ही नहीं थे, एलिजिबल ही नहीं थे। आपको याद होगा बीच में सरकार ने जो एक स्कीम चलाई थी, एक मुहिम चलाई थी कि गिव अप सब्सिडी। अगर आप संपन्न हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप जो है एलपीजी सिलेंडर पर जो मिलने वाला सब्सिडी है उसको आप छोड़ दीजिए। तो इससे जो है कुल बचत जो है 74,031 करोड़ के आसपास का हुआ। अब आइए पीएम किसान योजना की बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ, सरकार ने जांच के दौरान कई जो है अनएलिजिबल जो है किसानों को जो है योजना से बाहर किया, जो अपात्र थे, जिनको वो लायबल ही नहीं थे, वो एलिजिबल ही नहीं थे इस योजना के लिए, उनको हटाया। कितने हटाए गए 2.12 करोड़ जो है वो लाभार्थी थे, उनको हटाया गया। इससे जो है 22,106 करोड़ रुपए जो है वो बचा है। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी की भी बात की कर लेते हैं, उसमें भी बचत हुई। देखिए, डीबीटी लागू होने के बाद जो है फर्टिलाइजर की बिक्री पर बेहतर रूप से जो है निगरानी हो पाई है। इसका परिणाम ये हुआ कि रिटेलर्स को होने वाली जो है फर्टिलाइजर बिक्री में 158.06 लाख मीट्रिक टन की कमी दर्ज हुई। इससे सरकार को जो है 18,700 करोड़ की बचत हुई है। अब बता देते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 में भी डीबीटी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 में 2026 में मतलब डीबीटी के जरिए 7.51 लाख करोड़ का जो है लाभ कहिए, बेनिफिट कहिए, उसको ट्रांसफर किया गया है। ये राशि जो है 328 सरकारी योजनाओं के तहत जो है लाभार्थी थे उन तक जो है पहुंची है। तो करीब फाइनेंशियल ईयर 15 से अब तक कितना पैसा सीधे लोगों तक पहुंचा है तो ये भी हम आपको बता देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर अब तक करीब 51.5 लाख करोड़ सीधे लाभार्थी तक पहुंचा है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, बैंक खाते में जो है कैश ट्रांसफर, राशन,
फर्टिलाइजर और जो है सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं जो हुई हैं। अब जिसके वजह से सरकार जो ये गा रही है कि हमको 5 लाख करोड़ रुपए का जो है बचत हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। यानी डीबीटी को जो है जड़ से समझ लेने की कोशिश करते हैं। डीबीटी की कहानी की बात की जाए तो इसकी जो है शुरुआत 1 जनवरी 2013 को जो है तत्कालीन भारत सरकार ने की थी। इसकी शुरुआत लॉन्च की तारीख जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2013 था। शुरुआत में इसे जो है 20 जिलों में 26 सरकारी योजनाओं के साथ जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सब्सिडी और सरकारी सहायता प्राप्त जो है लोगों को जो है उसको सीधे जो है लाभार्थी जो है उनको जो है चीज़ें पहुंचाना। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सब्सिडी और सरकारी जो है सहायता जो है सीधे लाभार्थी तक पहुंचे, बिचौलियों की भूमिका जो है वो खत्म हो, भ्रष्टाचार और जो है फर्जी जो है लाभार्थियों जो है उनको रोका जाए, सरकारी धन की जो लीकेज है उसको कम किया जाए। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। देखिए, जैम ट्रिनिटी आने के बाद जो है डीबीटी को बहुत जबरदस्त रफ्तार मिली। हुआ क्या कि डीबीटी की शुरुआत तो 2013 में हुई, लेकिन 2014 के बाद इसका दायरा तेजी से बढ़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह रही जैम ट्रिनिटी, यानी जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। देखिए, जैम मॉडल में 3 चीज़ों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाते, आधार से पहचान और मोबाइल नंबर, इन तीनों के जुड़ने से सरकार के लिए लाभार्थियों की पहचान करना, सीधे उनके बैंक खाते में पैसे भेजना काफ़ी आसान हो गया है। अब आज की बात कर लेते हैं। आज डीबीटी के तहत क्या क्या आता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, अब डीबीटी के जरिए कई बड़ी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जैसे पीएम किसान का लाभ, मनरेगा जो अब जी राम जी के नाम से जानता है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एलपीजी की सब्सिडी, छात्रवृत्ति जो है योजनाएं हैं जो उनका फ़ायदा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, फर्टिलाइजर सब्सिडी और अन्य जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी जो है वो मिलता रहता है। तो ये हुई डीबीटी की बात। अब जाते जाते डीबीटी से सरकार को क्या फ़ायदा हुआ ये भी बता देते हैं। देखिए, फर्जी लाभार्थी एकदम हट गए, डुप्लीकेट और नकली रिकॉर्ड एकदम खत्म हो गया, सरकारी खर्च में जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, पैसा जो है सही व्यक्ति तक पहुंचने लगा, सरकारी धन की बर्बादी जो है उसमें कमी आई, बचा हुआ पैसा जो है दूसरी योजनाओं में लगाया जा सका, यानी जो है इंफ्रा पर केपेक्स पर जो खर्च हुई वो सरकार कर पाई। फिर कहा जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने में भी मदद मिली। कहा जा रहा है कि महामारी के बाद जो है यानी कोविड महामारी के बाद सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है विकास की परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाया, जिसमें डीबीटी से हुई बचत ने उनकी काफ़ी मदद की। इसके अलावा सबसे बड़ा अहम फैक्टर है कि उधारी का दबाव कम करने में सहायता मिला। सरकारी जो है वित्तीय प्रबंधन जो है अधिक प्रभावी हुआ और अतिरिक्त कर्ज लेने की जरूरत पर जो है कुछ हद तक जो है नियंत्रण रखने में मदद मिली। तो ये रही डीबीटी को लेकर कहानी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।